ये आकाशवाणी है। अब आप निखिल कुमार से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीबी यानी क्षय रोग उन्मूलन की भारत की प्रतिबद्धता स्पष्ट करते हुए प्रभावी रणनीतियों पर बल दिया है। उन्होंने तपेदिक की शीघ्र पहचान और सफल उपचार की दिशा में पिछले वर्ष हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कल राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिक संक्रमण वाले जिलों में हाल में संपन्न 100 दिन के टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस अभियान के दौरान संक्रमण की आशंका वाले लगभग 13 करोड़ लोगों की जांच की गई, जिसमें 7,19,000 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें 2,85,000 लोगों में संक्रमण के लक्षण नहीं थे। 1 लाख से अधिक निश्चय मित्र इस अभियान में शामिल हुए। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने शहरी या ग्रामीण क्षेत्र तथा व्यवसाय के आधार पर क्षय रोग रुझान के विश्लेषण पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए जन भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता पर बल दिया। बैठक में प्रधानमंत्री ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2024 के निष्कर्षों का भी उल्लेख किया। रिपोर्ट के अनुसार टीबी में 18% की गिरावट दर्ज हुई है। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में राष्ट्र के नाम संबोधन में आतंकवाद से निपटने का स्पष्ट और सुनिश्चित सिद्धांत रेखांकित किया है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कोई समझौता न करने की केंद्र की नीति का स्पष्ट प्रमाण है। सिंधु जल समझौता रोकने से लेकर आतंकी शिविरों पर सैन्य कार्रवाई तक केंद्र सरकार का प्रत्येक कदम बहुत ही सतर्कता और समयबद्ध योजना के साथ तय किया गया। प्रधानमंत्री के सिद्धांत के 3 मुख्य स्तंभों में भारत की शर्तों पर निर्णायक कार्रवाई, परमाणु हमले की धमकी बर्दाश्त न करने और आतंकवादियों तथा आतंकवाद प्रायोजित करने वालों में अंतर न करने की नीति शामिल है। इस बार भारत ने मजबूत और स्पष्ट संदेश दिया है कि आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते। प्रधानमंत्री की ओर से स्वदेशी रक्षा उपकरणों की सराहना के बाद शेयर बाजार में रक्षा क्षेत्र की भारतीय कंपनियों के शेयरों में कल 9% तक उछाल देखा गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि अब सेना के लिए भारत में बनी सामग्री के उपयोग का समय आ गया है। वहीं दूसरी ओर चीनी रक्षा कंपनियों के शेयरों के भाव 9% तक गिर गए। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी कर्मचारी को अनधिकृत गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया है। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में इस कर्मचारी से 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने को कहा गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल पुद्दुचेरी में 3 नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इनमें पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फोरेंसिक सेवाओं से संबंधित प्रमुख प्रावधानों की प्रगति तथा वर्तमान स्थिति पर चर्चा हुई। श्री शाह ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर केंद्र शासित प्रदेश की सराहना की और इनका शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी की मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नोएडा तथा बेंगलुरु में अत्याधुनिक सर्वाधिक उन्नत देशों में शामिल होने के लिए अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग केंद्र का उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान नए केंद्र की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ये केंद्र अत्याधुनिक 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन के लिए भारत में पहले केंद्र होंगे। We started the new Semiconductor Design Center of Renesas. The key point about this center is, first time in our country, 3 nanometer chips, which are most advanced, will be designed here in India end to end. न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में उन्हें शपथ दिलाएंगे। न्यायमूर्ति BR गवई मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना का स्थान लेंगे, जो कल सेवानिवृत्त हो गए। निर्वाचन आयोग ने मतदाता फोटो पहचान पत्रों की समान संख्या से जुड़ा 20 वर्ष पुराना मामला सुलझा लिया है। वर्ष 2005 से विभिन्न मतदाता पंजीकरण कार्यालयों से मतदाताओं को समान श्रृंखला की पहचान पत्र संख्या जारी किए जाने से ये समस्या खड़ी हुई थी। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव की कल फ्रेंच रिविरा में भव्य शुरुआत हुई। 12 दिन के 78वें कान फिल्म समारोह में विश्व के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, सितारे और सिने प्रेमियों को साथ आने का अवसर मिलता है। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं को सुरक्षा तथा राष्ट्र के प्रति विभिन्न सेवाओं से जोड़ने पर बल दिया है। सभी राज्यों में कल राष्ट्रीय सेवा योजना के अधिकारियों की बैठक को ऑनलाइन संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने वर्तमान वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में सेवा को नए सिरे से परिभाषित करने का उल्लेख किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10वें दिन महाराष्ट्र ने 100 पदकों का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है। समापन समारोह के साथ कल बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स संपन्न होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।